ओम शक्ति। भाइयों बहनों, अभी एक महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाला है, दीपावली। आज हम आपको बतलाते हैं दीपावली पूजन की संपूर्ण विधि और साथ ही साथ आजकल 2 दिनों की परंपरा हो गई है। पूजन कब करें, कब शुभ मुहूर्त है, किस दिन है, ये जानना भी जरूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। दीपावली कब मनाया जाता है? दीपावली कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को दीपावली मनाया जाता है। दीपावली वास्तव में कई पर्वों को लेकर आता है। 2 दिन पहले धनतेरस होता है, फिर दीपावली और फिर उसके नेक्स्ट डे भैया दूज आता है। तो इस बार दीपावली 12 नवंबर को पड़ रहा है। यद्यपि अमावस्या 13 नवंबर को भी रहेगा, लेकिन कुछ ही समय के लिए। तब आपको हम बतलाते हैं कि अमावस्या कब है, क्योंकि दीपावली अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है। तो इस बार 12 नवंबर को अमावस्या 2:44 दोपहर से आरंभ हो जाएगा, जिसका समापन 13 तारीख को अर्थात 13 नवंबर को 2:56 अपराह्न में समाप्त हो जाएगा। तो दीपावली हम मनाएंगे 12 तारीख को। 12 तारीख को भाइयों बहनों कब शुभ मुहूर्त है, किस लग्न में हम लक्ष्मी जी की पूजा करें कि आपका पूजा सफल हो जाए, यह हम वीडियो के अंत में बतलाएंगे। क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन किस मुहूर्त में और किस लग्न में करें। तो यह मैं बाद में बतलाऊंगी। पहले हम बतलाने जा रहे हैं कि इस पूजा में हम क्या क्या सामग्री लाएंगे और कैसे पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम बतलाते हैं कि उस दिन सुबह ही साफ सफाई कर लें। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि अपने पोछा वाले जल में थोड़ा सा नमक डालकर सफाई करें, इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। तो आज के दिन भी जल में नमक डालकर पूरे घर की सफाई करें, पोछा करें और पूजन स्थल को, पूरे घर को आप मेड से या किसी से करवा सकते हैं, लेकिन पूजन स्थल की सफाई आप स्वयं करें। अभी हम तैयारी बतला रहे हैं कि आप शाम को जब पूजा करेंगे एक निश्चित मुहूर्त में, उसके पहले आपको इन सारे सामग्रियों की व्यवस्था कर लेनी है। तो आप पूजन स्थल पर एक ऊंचा स्थान रखें, एक चौकी रखें। चौकी नहीं है तो कुछ भी कूट वगैरह का डब्बा कुछ भी रख दें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और अपने लिए उसके नीचे जमीन पर बैठने के लिए एक आसन जरूर बिछाएं। आसन पर बैठकर पूजा करना आवश्यक होता है। तो आपने सफाई कर ली, स्थान का चयन कर लिया, उस पर आपने एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया, एक रंगा जिसे कहते हैं, लाल रंग का मार्किन का, या कोई भी ब्लाउज पीस वगैरह हो, या घर में कोई भी नया कपड़ा हो। ब्लैक नहीं होना चाहिए, शुभ रंग का होना चाहिए, लाल या पीला, दोनों में से कोई कलर का बिछा सकते हैं। अब दिशा का महत्व है कि कहाँ करें। तो उत्तर और पूर्व का कोना, जो ईशान कोण होता है, देवता का कोना माना जाता है, वहाँ पे करें। अगर वहाँ जगह नहीं है तो उत्तर और पश्चिम के कोने में यह पूजन करें। अब आप वहाँ पे जहाँ पे आपने मूर्ति को रखना है पूजन के लिए, वहाँ सजाने के लिए आप एक मंडप बनाएंगे। मंडप कैसे बनाएंगे छोटे जगह में? तो आप चुनरी खरीद के ले आएँ, वहाँ दीवार पर चुनरी लगा दें। वह नहीं मिलता है तो आजकल रंगीन पेपर मिलते हैं, वही आप वहाँ पे चिपका दें ताकि देखने में सुंदर लगे। वहाँ पे आप थोड़ा सा रंगोली बनाएं। अगर आपके पास रंगोली की सामग्री नहीं है, आप बाहर हैं कहीं, तो थोड़ा सा आटा ले लें और आटे में हल्दी मिलाकर उसी का आप रंगोली बना लें। उस स्थान को थोड़ा पुष्प से सजा लें। लाल, पीले, सफ़ेद पुष्प से सजा लेंगे तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। एक लोटा लें, लोटा आप पित्तल का लें तो बेहतर होगा, और उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें पूरा जल से भर दें। लोटे को एक
मौली जो होता है, लाल धागा जो हाथ में बांधते हैं, उसे लोटे के चारों ओर लगा दें। लोटे पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। ध्यान रहे, उल्टा स्वस्तिक कभी नहीं बनाए, समझ गए ना? तो स्वस्तिक बनाना भी आप सीख लीजिए, देख लीजिए कहीं से। जब आप बनाएंगे तो इधर जब जाएगा तो वह सही है, उल्टा नहीं कीजिएगा। कहा जाता है कि स्वस्तिक उल्टा बनने से आपका जर्मनी के जो थे उनकी हार हो गई थी, तो उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाएंगे। इसके बाद आप व्यवस्था कर लें, पान पत्ता कम से कम 5 पान पत्ता रखें और चढ़ाने के लिए अलग से पत्ते रख लें। चावल अरवा रख लें, सुपारी रखें, पूजा की सुपारी। गौरी गणेश आपको 5 देवता को रखना है, गणपति, गौरी, महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर। तो 5 सुपारी आप रखें। उसके बाद आप दिया भी सजा लें, घी और उसमें बत्ती डालकर 5 दिया को एक बर्तन में एक प्लेट में रख लें। अगर आपके पास प्लेट नहीं है तो उस जमीन पे थोड़ा चावल डालकर इस तरह से आटा का रोली बनाकर वहीं पे 5 दिए को रख लें। ये सारी व्यवस्था है, अभी जलाना नहीं है आपको, यह मैं अंत में बताऊंगी कि आप कब जलाएंगे। आपको सही लगन में पूजा करना है ना, तो सुनिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दाहिनी दिशा में 5 दीपक को घी और बत्ती डालकर रख लेंगे और एक पात्र में जल आचमनी के साथ, अगर आपके पास आचमनी नहीं है तो एक चम्मच रख लें, एक लोटे में जल रखकर, एक पात्र में या गिलास में जल रखकर उसमें एक चम्मच रख लें ताकि जल चढ़ाने के लिए आपको हो। फिर पंचामृत आपको बनाना है। पंचामृत की सामग्री दूध, दही, तुलसी दल, मधु और गंगा जल, ये सभी मिलाकर पंचामृत बनाना है आपको। और वस्त्र, कुमकुम, हल्दी वगैरह सामग्री इकट्ठा कर लें। फूल, गुलाब, उड़हल, अगर कमल का फूल मिल जाए तो माता को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता को, वह भी ले आए। अगर कमल फूल नहीं मिलता है तो कमल गट्टा ही मिलता है, और तुलसी दल। उसके बाद जो आपने 5 दिया मैंने रखने को कहा, एक्चुअली उसे दीपिका माला कहा जाता है। दीपिका माला की पूजा आवश्यक होती है, जिसकी आप पूजा करेंगे लक्ष्मी जी के समय। अब भोग लगाने के लिए आप जो भी भोग लगाते हैं, आपके यहाँ जो परंपरा है, लावा, मिठाई, फल, केला, अनार, जो भी आपको मिल सके, पान का बीड़ा वगैरह रखें। आरती की थाली सजा कर रख लें और दक्षिणा के लिए कुछ द्रव्य रख लें वहाँ पर। अब ये हो गई आपकी तैयारी। अब हम आपको बता रहे हैं पूजा कैसे करेंगे, और तब बताएंगे कि पूजा आप कब करेंगे ताकि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो सके और आप सही ढंग से लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। तो आपने तैयारी कर ली। अब दिन भर आप जो भी कार्य करना है वह करें। घर की सफाई करें, पुए पकवान बनाएं। दीपावली के दिन जो लोग बनाते हैं, आपके घर में और भी अगर कोई परंपरा है तो उसे भी आप कर लें। अब संध्या हो गई, और संध्या के समय अब आपको हम बतलाने जा रहे हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। भाइयों बहनों, देख लीजिए, ये पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस घड़ी में पूजा करते हैं तब आपका पूजा जरूर फलीभूत होगा। आप बिल्कुल अपनी जो भी इच्छा मन में रखकर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे होंगे वो आपका जरूर पूर्ण होगा। तो 12 नवंबर को जो पूजा का मुहूर्त है वह है 6:06 से लेकर 8:10 तक, रात्रि तक। संध्या 6:06 से लेकर 8:10 रात्रि तक। इस समय वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है, और स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजा करने से लक्ष्मी जी स्थिरता से आपके घर में विराजमान रहती हैं। तो यह हो गया आपका शुभ मुहूर्त। तो जब आपका शुभ मुहूर्त हो जाए, आप पूजन स्थल पर बैठे। जो भी घर के लोग हैं नए या धुले हुए वस्त्र पहन लें, महिलाएं हैं थोड़ा श्रृंगार कर लें, चूड़ी, बिंदी, टीका जो भी है माँ के पास श्रृंगार करके ही पूजन के लिए बैठना चाहिए। और बाकी घर के जो
जेंट्स लोग हैं वो लोग भी रोली का टीका वगैरह लगा के अच्छे से पूजन स्थल पर बैठ जाए। और अब सबसे पहले आप आचमन लेकर 4 बार शुद्ध करें। कैसे करेंगे? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस तरह से करके आचमन करेंगे और फिर हाथ को धो लेंगे। हाथ धोने के बाद आपने जहाँ पे लक्ष्मी जी का स्थान बनाया है वहाँ पे 5 पत्ता नीचे लक्ष्मी जी को जहाँ आपने स्थापित किया है, जहाँ आप अगर बाजार से मिट्टी के लक्ष्मी गणपति ले आए हैं या आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश है, उसे धो दिया है, उसे स्थापित कर दें। आपने जो पीढ़ा या कुछ ऊंचा स्थान बनाया है वहाँ पे, और उसके नीचे 5 पान पत्र रखे। मैंने कहा था कि सुबह ही 5 पान पत्ता और सुपारी इकट्ठा कर लें। तो पान का जो पत्र होगा वो 5 जगह वहाँ सामने में रखें और वहाँ पे थोड़ा सा अरवा चावल 5 पर डाल दें और 5 पर एक एक सुपारी डाल दें। वह क्या होगा, एक लक्ष्मी होंगी, एक महालक्ष्मी होंगी, एक सरस्वती जी होंगी, एक वरुण देवता होंगे और आपके एक कुबेर देवता होंगे। अब आपने कर लिया, सब स्थापित कर लिया, सजा लिया, पुष्प वगैरह सब कुछ आप रख लिया। हाँ, दुर्वा दल कभी ना भूलें, गणपति को दुर्वा दल बहुत प्रिय है। कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, जो भी आप चाहें उसे आप अपने पास रख लें। सुबह ही इसकी व्यवस्था कर लें। और इसके बाद जब आपने आचमन कर लिया तो थोड़ा सा हाथों में जल लेकर सभी का वाहन करें। ओम गणेशाय नमः आह्वयामि, ओम श्री लक्ष्मी नमः आह्वयामि स्थापयामि, ओम वरुण देवता नमः आह्वयामि स्थापयामि। इस तरह करके सभी देवताओं को आवाहन करें और स्थापित करें। इसके बाद आप स्नान करने की बारी आती है। सबसे पहले स्नान, जैसे आप स्नान करते हैं तो पहले खाना खाते तो स्नान करते हैं, फिर वस्त्र धारण करते हैं, फिर अपना साज श्रृंगार करते हैं, फिर आप खाने जाते हैं, फिर आप आचमन करते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं। तो ठीक यही पूजा विधि में अपनाया जाता है। इसलिए आप कभी कंफ्यूज ना हो पूजा करने में, इसलिए ये मैं बतला रही हूँ। तो सभी देवताओं को जो आपने लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गणपति, सरस्वती और वरुण देवता को रखा है, उन्हें लक्ष्मी गणेश को आप जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें वस्त्र अर्पण करें। सारे वरुण देवता आदि जितने लोग हैं उनको, लक्ष्मी जी को और गणपति जी को वस्त्र अर्पित करें। अगर आप वस्त्र रखा है आपने, चुनरी, धोती, साड़ी वगैरह, तो वो चढ़ा दें, नहीं तो मौली धागा आप पहले से रखें, वस्त्र के को मानते हुए वही वहाँ पे चढ़ा दें। इसके बाद पुनः एक बार जल चढ़ाएं और तब सारे देवताओं को, वरुण, महालक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी जी को चंदन का टीका लगाएं। माता गौरी, महालक्ष्मी और गणपति को भी चंदन का टीका लगाएं। फिर रोली लगाएं और महालक्ष्मी माँ को और गणपति जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये दोनों को सिंदूर चढ़ाया जाता है, गणपति को भी चढ़ाया जाता है, तो आप गणपति को भी चढ़ाएं। इतना चढ़ाने के बाद तब आप पुष्प अर्पित करें। माता को और सारे देवताओं को पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प अर्पित करने के बाद आप प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में आप जो रख सकते हैं, फल है आपके पास, कुछ लोग लावा चढ़ाते हैं तो लावा रखें, कुछ इलायची दाना चढ़ाते हैं, कुछ लड्डू चढ़ाते हैं। माँ को अनार बहुत पसंद है, अगर आपको मिल पाए तो अनार भी ज़रूर अपने पास रखें। और माँ को पहले मिष्टान चढ़ाएं, नैवेद्य आदि कुछ नहीं है तो गुड़ रखें, गुड़ चढ़ा दें। और एक एक करके महालक्ष्मी को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, वरुण को और कुबेर देवता को भी जरूर प्रसाद के रूप में सब कुछ चढ़ाएं। और वो चढ़ाने के बाद जब लक्ष्मी जी को चढ़ा लिया, गणपति को चढ़ा लिया और नीचे आपने पान पत्र पे जो पंचदेवता को स्थापित किया था उन्हें भी चढ़ा लिया। हाँ, एक बात तो मैं भूल गई थी, इसे मैं बतला दूँ। स्नान करने के बाद
गणपति को और वरुण देवता को और कुबेर देवता को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ भी जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये इनको जनेऊ धारण कराने का, अर्पित करने का विधान है। इतना चढ़ाने के बाद आपने भोग लिया। अब भोग के रूप में आप जो भी चढ़ा रहे हैं, अहम फलम समर्पयामि, अहम पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से करके अहम मिष्टान्नम समर्पयामि ऐसे बोल के आप उन्हें चढ़ा दें। जो अपने 5 पान पत्र पे देवताओं को रखा है उन्हें, और लक्ष्मी जी को और गणपति जी को। जब आपने चढ़ा दिया उसके बाद हाथों को थोड़ा सा एक बार फिर से आचमन कर लें, और अब हो जाता है दीप की बारी। अभी तो आपने पूजा कर लिया, अब आपने जो दीप मालिका सजा के रखा है 5 दीपक, अगर आपके पास 5 दीपक नहीं है तो एक ही दीपक रखें, कोई बात नहीं। अगर 5 दीपक रखे हैं तो अच्छा रहता है। तो अब दीपों के पास आए जो थाल में सजा के रखा है। तो अब जो जैसे थाली में आपने दीप सजाया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अरवा चावल लेकर उस दीप के चारों ओर, 5 दीप के चारों ओर छिड़क दें। फिर थोड़ा जल लेकर छिड़क दें, और फिर दीपमाला पे ही थोड़ा पुष्प चढ़ा दें, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दें। ऐसा करने के बाद आप दीप को प्रज्वलित कर दें, 5 दीप को जला लें, और तब धूप बत्ती लेकर माँ लक्ष्मी को और आपने जो रखा है वरुण देव को, कुबेर देव को, गणपति को, उन्हें भी धूप दिखा लें। धूपम समर्पयामि कहकर धूप रख के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी और गणपति के जो आपका चौकी या पीढ़ा है उसके दाहिने साइड में रख दें। और तब इन दीपों की अब पूजा हो गई है, अब इन दीपों को वहाँ देवता के पास ही छोड़ दें। देवता के पास छोड़ने के बाद आप माता लक्ष्मी को और गणपति को, सारे देवताओं को प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर कर लें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार और सुनिए, और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप सभी कोई सुन सके। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर लें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो को प्रयास करिए कि वक्त निकालें। आप लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं ना, तो थोड़ा वक्त तो निकालिए भाइयों बहनों। और अगर वास्तव में वक्त नहीं है या आप बीमार है, उतनी देर बैठ नहीं सकते हैं, तो 5 बार कर दीजिए, 7 बार, 21 बार, जितना हो सके उतना कर लीजिए। और अगर समर्थ हैं आप, तब आप 108 बार इस मंत्र को कर लीजिए। मंत्र करने के बाद आप आरती कर लीजिए। आरती में आप जो भी लक्ष्मी जी का आरती है उस आरती को गा लें, पूरे परिवार मिलकर इस मंत्र को गाएं, इससे अच्छा रहता है। फिर अगर आपके पास शंख है, शंख बजा सकते हैं तो आप शंख बजाइए। और इसके पहले जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो वहाँ पे शंख भी रख लीजिए, और जिस तरह से अन्य देवताओं का पूजन किया है उस तरह से शंख का भी पूजन आप कर लें। और तब शंख बजाएं। शंख बजाने के बाद आप प्रणाम करें, माँ को कहें कि हे माँ, हम जितना हमसे सामर्थ्य था हमने पूजा किया, अगर अज्ञानतावश कुछ गलती हो गई हो, रह गई हो कुछ कमी, तो हमें क्षमा कर देना। तो इस तरह से आपकी पूजा विधि संपन्न होती है, और आप पूरे घर को अब दीपों से सजा दें। आजकल बल्ब से सजाते हैं, सजावट के लिए वो ठीक है, लेकिन आप घी के दिए जरूर जलाएं। इससे क्या होता है कि वातावरण में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दिए के पास आकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए घी के दिए घर में जरूर जला लें। अगर घी नहीं है तो आप तिल तेल का अथवा और भी किसी तेल का दिया जला सकते हैं। कम से कम 11 दिया अपने घर में जरूर जलाएं, और मिट्टी के दिया लेकर खरीद कर आप जरूर जलाएं। इसके बाद आप घर में पूरे पकवान प्रसाद भी आप ग्रहण कर लें, सबों को प्रसाद वितरित करें, और आपका यह पूजा संपन्न होता है। अब जब आपने पूजन किया है, आपने आवाहन किया है लक्ष्मी को, तो आप उनको भेजना भी जरूरी होता है। दूसरे दिन क्या करें कि स्नान करने के बाद आप पुनः सभी देवताओं को स्नान कराएं जल से, और उन्हें चंदन, रोली,
और माँ लक्ष्मी और गणपति को सिंदूर चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा दें, अगर कुछ प्रसाद है तो चढ़ा दें। और इसके बाद दोनों ओर पूजा इस तरह, मान लीजिए इतने दूर तक आपका पूजा का स्थल है तो दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें और कहें कि हे माँ, आपको हमने यहाँ बुलाया, स्थापित किया, अब आप अपनी जगह पे प्रस्थान करें और जब हम आपको बुलाएं, जब हम आपकी आवश्यकता हो तो पुनः आप पधारें। ऐसा करने के बाद आसन को हिला दें, आपका पूजा संपन्न होता है। आपने माँ के ऊपर जो भी दक्षिणा चढ़ाया है, जो पैसे चढ़ाए हैं या वस्त्र चढ़ाए हैं, उन वस्त्रों को आप, आपके पास अगर कोई पुरोहित हो, पंडित जी हो, उनको आप दान कर दें। इन सामग्रियों को खुद के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जी पर आपने जो सिक्का चढ़ाया होगा, जो आप खरीद कर लाए हैं धनतेरस के दिन, उसे चढ़ा दें और उसे आप अपने तिजोरी वगैरह में रख दें। इससे आपके धन की वृद्धि होती रहेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी? ये संपूर्ण विधि हम आपको बतला रहे हैं, इस तरह से लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके अलावे आपको एक समय और मैं बतला रही हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि भाइयों बहनों पूरा वीडियो देखिए ताकि आप हर चीज़ को जान सकें। तो एक और मैं आपको बतलाने जा रही हूँ, एक समय जो अति उत्तम होगा। इस समय भी आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें यह बतलाती हूँ। शुभ मुहूर्त आपको भी आज बतला रही हूँ। देखिए, रात के 1:07 से लेके 3:21 तक अगर आप उठकर पुनः लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जो लोग इस समय पूजन करेंगे वह संध्या में जब पूजन कर रहे हो तो एक अखंड दीप जला देंगे और इस समय उठकर आपको सिर्फ लक्ष्मी जी का मंत्र करना है। जितना आप कर सकते हैं कर लें। इससे क्या होगा? अति शुभ, अति उत्तम होगा। आप बिल्कुल हवा में दौड़ेंगे। ऐसा क्या है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं? लक्ष्मी जी सदा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो इसे आप देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप हर चीज़ को समझ लें और अपने हिसाब से पूजन कर लें। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, वॉच भी करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके वे लाइकन भी ज़रूर दबाएंगे ताकि मैं जो भी बताऊं आप तक पहुंचता रहे। और एक बात, अक्सर मैं बाहर किसी धाम पे चली जाती हूँ या कहीं किसी काम से, तो मैं बतला दूं कि अभी मैं दीपावली तक पटना में हूँ। जिन्हें भी मिलना है वो जो नंबर दिया हुआ है 7277340668 पर समय लेकर आप मुझसे मिल सकते हैं। ओम शक्ति महालक्ष्मी जरूर एक बार ओम महालक्ष्मी नमः कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। ओम शक्ति।